हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को जैसे हम पहले भी बता रहे हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हम चार्ट पहले भी देखते थे, ठीक है। लेकिन ये एस्ट्रोसेक ऐप है, आप सब लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम चार्ट पहले भी बनाते थे, लोगों को दिखाते थे, जो बताते थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है हम सॉल्व कर देते थे। हम पैसा कभी से भी नहीं लेते, पता नहीं क्यों, लेकिन हमें पसंद नहीं है किसी की प्रॉब्लम हो और हम उसमें पैसे मांग लें, तो हमें ये पसंद नहीं आता, इसलिए हम पैसे नहीं लेते थे। लेकिन हमें प्रॉब्लम हुआ, सिर्फ हमें नहीं, सामने वाले को भी प्रॉब्लम होती है। बट हमें जब प्रॉब्लम में तो हमें रियलाइज़ हुए और हमें रियलाइज़ किया और हम चीज़ों को जानना जब चालू किया तो हमें पता चला कि चार्ट को फ्री में नहीं देखते, ठीक है। इससे जातक पे बुरा प्रभाव पड़ता है, इंक्लूडिंग हम पे, क्योंकि आप इस विद्या का भी मजाक उड़ा रहे हो। और इस विद्या को आप लोगों को पता हो शायद, ये श्रापित विद्या कही जाती है, विष्णु जी से श्राप मिला था इसको। बट इस ओके, आगे बताते हैं। तो राहु का हम लोग पे बुरा इफ़ेक्ट होता है, जो कुंडली दिखाता है और जो देखता है, उन दोनों पे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप अगर किसी की लाइफ के बारे में बता रहे हो, किसी लाइफ के फ्यूचर बता रहे हो, किसी आदमी के हर एक पार्ट्स बता रहे हो, उसके बारे में सब कुछ बता रहे हो, उसका फ्यूचर क्या अच्छा क्या बुरा, वो कौन है क्या नहीं है, सब कुछ, तो आप उसकी फ्यूचर को अवमूल्यन नहीं कर सकते। उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ लेना होता है। भले वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है वो अलग बात होती है, बट हमेशा जो सामने वाला होता है उसको अपनी ज़िंदगी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसलिए कुछ देना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। बट हमें पसंद नहीं आता था तो हम लेते नहीं थे और अभी भी नहीं लेते, ठीक है। इसीलिए हमने यूट्यूब बनाया, क्योंकि हमें आप लोग से पैसे लेने नहीं पसंद। अब हम अगर यूट्यूब पे मान लीजिए कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें यूट्यूब पैसा देगा। अब इससे हम आपसे पैसे तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप हम लोग को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही हम 700 पे पहुँचे। अभी तो बहुत दूर है, सब्सक्राइब होना, वॉच आवर भी कम है, सब कुछ कम है। बट फिर भी ये जब हमें अर्निंग होने लगेगी तो इससे आपका और हमारा दोनों का दोस्त ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशी जी, आप दिल्ली से हैं और ये खुशी जी का चार्ट है, ठीक है। खुशी मोगा, दिल्ली से, ठीक है। ये आपका चार्ट है। देखिए, जब आप पैदा हुए थे, जैसे ही मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो सूर्य पहली बार यहीं से निकलता है, ठीक है, फिर ऐसे चला जाता है दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये आप मान लो पृथ्वी है। तो जब आप पैदा हुए थे ना, तो 3 नंबर की राशि आपके साथ ही पैदा हुई थी, अब वो इधर जाएगी, ठीक है, ये जाने का डायरेक्शन है। तो जब आप पैदा हुए थे तो 3 नंबर की राशि निकल रही थी और उसी टाइम शनि भी उधर से निकल रहे थे। तो जिधर सूर्य निकलता है ना, उधर आप देखोगे तो उधर ही से सारे ग्रह निकलते हुए दिखते हैं। जिधर जैसे जैसे सूर्य जिस साइड से निकलते हैं उसी साइड से सारी चीज़ें निकलती, सारे ग्रह निकलते हैं। तो ये आपकी पृथ्वी है। अब ऐसे सूर्य निकल रहे थे, ऐसे जाते हैं सूर्य, ऐसे ऐसे होके 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 ऐसे आके फिर से अगले दिन निकलते हैं, ठीक है। तो ये बीच में दिखा रहे हैं ना एकदम ये पूरा क्या है, इधर का पूरा ये दिन होता है, ये मिड होता है। तो ये इधर का क्या होता है, आधी रात होती है, रात में बीच में दिखा रहा है। तो यानी कि आप क्या कह रहे हैं, इसमें देखिए सूर्य की डिग्री कितनी दिखा रही है, बिल्कुल 30 डिग्री का बीच कितना होता है, 15 15, और यहाँ क्या दिखा रहा है, 18। तो कहने का मतलब आप मिड रात्रि में पैदा हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से इधर दिन होता है, यहाँ से इधर रात होती है। इसके आधा यानी एकदम बीच में हो गया तो दोपहर, इधर बीच हो गया तो मिड नाइट। ओके, बात समझ में आ गई। सब ये आपका ब्रह्मांड ही दिखा रहा है, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझदार हैं, चीज़ों को समझोगे भी, ठीक है। क्यों समझदार हैं, क्योंकि गुरु उच्च का होकर बैठा है आपका और आपके एस्ट्रोलॉजी वाले घर को देख भी रहा है, तो आप डेफिनेटली समझोगे। उच्च ग्रह में अगर गुरु हो जाए किसी के, तो ये लोग नेचुरल ज्ञानी हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे भी इनका अच्छा जानकारी होने लगता है, ठीक है। केतु की अगर यहाँ कहीं स्थिति हो जाती तब तो बवाल हो जाता, मज़ा ही आ जाता, ठीक है। बट इट्स ओके। तो ये आपकी कुंडली है, इधर से मतलब ये पृथ्वी है और ये डायरेक्शन है निकलने का। तो चंद्रमा और 3 नंबर की राशि यानी मिथुन, ये लोग निकल रहे थे इधर से, ठीक है। ये कहानी है आपके जन्म का, ठीक है। जब आप जन्म हुए थे उस समय कोई जाके अगर छत पे देखता ना, तो जिधर से सूर्य निकल रहा है, आप तो मिडनाइट में पैदा हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई जाके छत पे देखेगा तो उस अंधेरा में दिखेगा तो है नहीं, बट फिर भी अगर चाहता तो वहाँ पे आपको जिधर से सूर्य निकलता है वहाँ पे आपको शनि निकलते दिखते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद यहाँ पे ये राहु है। राहु तो दिखते नहीं है क्योंकि ये वो हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है
जिसको यहाँ केतु होता है, यहाँ राहु होता है, ठीक है। तो ये वो प्लेन है जिस पे आके सूर्य की लाइन काटती है। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये बाकी सारे ग्रह हैं ना, तो ये सब एक लाइन में है। तो जो चंद्रमा ऐसे घूम रही है ना, तो ये जो 2 पॉइंट पे काटेगी उसको राहु और केतु बोला जाता है, ठीक है। तो ये राहु और ये केतु, ये दोनों है वो प्लेन बनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब सन का जो डायरेक्शन है उसके प्लेट पे आके ये काटते हैं, इसीलिए इनको 2 नोड्स बोला गया है और छाया ग्रह बोला गया। ग्रह नहीं बोलते, छाया ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे थे, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे सारे लोगों को, राहु और केतु के एक साइड में कोई भी ग्रह नहीं थे, ठीक है। जैसे पृथ्वी है ना, और ये चंद्रमा जब इनके तरफ घूमता है, ठीक है, तो ये 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये पृथ्वी की क्षैतिज को, सूर्य और पृथ्वी की जो क्षैतिज आती है उनको काटता है 2 पॉइंट। तो इनके एक साइड में ही सारे ग्रह हों, ये अच्छी बात नहीं होती। इनको हर तरफ अच्छे से बटा होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो इसलिए आपको एक दोष लग गया, उसको बोलते हैं काल सर्प दोष, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे और इसकी ज़रूर से इसका उपाय करवा लीजिएगा, ठीक है। काल सर्प दोष, वैसे तो इसका आपका विष्णु जी बहुत अच्छे हैं, तो आप एक काम करिएगा, विष्णु जी का मंत्र पढ़ेंगे, पंचाक्षर स्तोत्र, उसको पढ़ा करिए, ठीक है। ये इनके असर को ख़त्म कर देता है, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। चलिए अब आपके चार्ट को पढ़ते हैं। तो ये होता है फर्स्ट हाउस, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, इसको बोलते हैं सेकेंड हाउस, इसको बोलते हैं थर्ड हाउस। ये ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन है आपके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट हाउस कौन क्या होता है ये आपके बारे में बताता है, सेकेंड हाउस कौन होता है आपके वाणी और धन के बारे में बताता है। ऐसे ही थर्ड हाउस क्या बोलता है आपकी फीलिंग्स, आपकी ब्रेवरी, ये सब बताता है, छोटे बड़े भाइयों के बारे में बताता है, ठीक है, भाइयों के भाई बहन के बारे में बताता है। ये आपकी खुशियाँ हैं, आपकी मम्मी है और आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, चौथा घर, ठीक है। ऐसे पांचवा घर आपकी ज्ञान होता है, आपका नॉलेज होता है, आपका प्यार होता है, आपका एजुकेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, ये आपका बीमारी होता है, शत्रु होता है, एक्सीडेंट होता है, केस वेस होते हैं, यहीं से होता है। ये आपकी मैरिड लाइफ और हस्बैंड होते हैं, ठीक है। फिर ये मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, सडन गेन सडन लॉस होते हैं, यहीं से देखा जाता है, ठीक है। ये आपका भाग्य है, ठीक है, ये भाग्य है। ये आपके पिताजी हैं, पिता का घर है, ये मम्मी के ठीक सामने पिता, आपके ठीक सामने हस्बैंड, ठीक है। तो ये पिता का घर है, ठीक है, और कर्म का भी घर है, यहीं से देखा जाता है। ये क्या है, आय का घर है, पैसा कमाने का घर है। जैसे ये धन है तो ये आय है। ये घर क्या है, ये आप एक तरीके से समझ लो, ये भी वैराग्य का घर है, सेक्स का घर है, हॉस्पिटल का घर है, एक तरीके से क्षय का घर है, ठीक है, मतलब नुकसान का घर है वो भी। इसीलिए ये जो जगह है ये भी नुकसान देते हैं, बट अभी उतना बहुत प्रॉब्लमेटिक जगह नहीं है, बट ठीक है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो जगह, इसमें अगर कोई हो तो आपके लिए अच्छे नहीं होते वो, ठीक है। जैसे यहाँ मंगल हो गए, तो मंगल यहाँ पे भी बाहर है इस वाले में से, तो आपके लिए मंगल खराब हो गया है, ठीक है बाबू, आपके लिए मंगल खराब हो गए। फिर 10 नंबर शनि है, लेकिन 1 नंबर शनि का अंदर आ गया है, तो ये आपके लिए अच्छे हो गए। शनि की 2 राशि होती है, गुरु की 2 राशि होती है, ठीक है, ऐसे ही मंगल की 2 राशि होती है, ठीक है, ऐसे शुक्र की 2 राशि होती है, ऐसे ही बुध की 2 राशि होती है, और ये चंद्रमा का और ये सूर्य का। 10-11 शनि का होता है, 9-12 गुरु का होता है, 8-1 मंगल का होता है, 2-7 शुक्र का होता है, 3 और 6 बुध का होता है, 4 चंद्रमा का होता है और 5 सूर्य का होता है। ऐसे बोला जाता है ये माँ है, ये पिता है और ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। ब्रह्मांड को ऐसे बांटा गया है। ये जब बांट रहे थे ना, जब बांट रहे थे ये ग्रह को, तो ऐसे ही बांटे थे, एक इसको देते थे, एक इसको देते थे, एक इसको देते थे। ये सारे राशियों की अपनी एक कहानी होती है, वो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि कैसे बटे गए थे, ऐसे ही बटे गए थे, ठीक है। सारे एक एक राशि एक एक लोगों को दे के कुल सारे प्लेनेट को 2-2 राशि में दे दिया गया था, और माता पिता ने बस एक एक राशि ही रखी थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको।
तो फर्स्ट हाउस को देखेंगे, फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है जो कि बुध की राशि है, ठीक है। और इसमें शनि बैठे हैं। शनि का पहले घर में बैठना आपको थोड़ा सा संघर्ष तो लाइफ में दिलाता ही है, ठीक है। उसके अलावा आपके भाग्य में भी बैठे हुए हैं तो ये संघर्ष तो करेंगे, लेकिन भाग्य का स्वामी जाके लगन में बैठ जाना ये भाग्यशाली भी बनाता है, ठीक है। चलिए और देखेंगे कि अब पहले घर को कौन कौन देख रहा है, फर्स्ट हाउस को कौन कौन देख रहा है। तो चलिए फर्स्ट हाउस में देखते हैं कौन कौन देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी आपके 3 नंबर और शनि की ही रहेगी। 3 नंबर जो होता है ये आपको पता होगा कि 3 नंबर जो होता है ये बुध की राशि होती है, यानी बचपना। और 3 नंबर यानी कि हो गया कि आपका मिथुन राशि, जो कि थोड़ा सा कामुक होता है और थोड़ा जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, चीज़ों पे मैनिपुलेट किया जा सकता है इनको, ठीक है। ये जल्दी मासूम होते हैं एक्चुअल में, इसी वजह से। शनि को कोई गलत चीज़ें पसंद नहीं आती, ठीक है, इनको पसंद ही नहीं है गलत चीज़ें। उच्च का गुरु बैठा है, ये लोग बहुत बातचीत करते हैं। उच्च का गुरु जो होता है ना, ये बहुत बातचीत करने वाले होते हैं। मासूम तो है ही, तो आप एज़ अ बहुत अच्छी बच्ची हैं, ठीक है। और गुरु के उच्च के होने का सेकंड हाउस में एक और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट ये है कि यहाँ से ये आके ये इस घर को देखते हैं जो कि छुपा हुए ज्ञान का कारक है। इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी के जन्मजात नॉलेजेबल हो, आप एस्ट्रोलॉज़र हो। पढ़ोगे सीखोगे तो डेफिनेटली जानोगे, और हमसे कहीं ज़्यादा जानोगे, बहुत लोगों से ज़्यादा जानोगे अगर आप मेहनत करोगे जानोगे तो, ठीक है। चलिए तो शुक्र का आपको बता दिए यहाँ पे। अब हाँ, यहाँ देखते हैं जब शनि को कोई चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं तो गुरु क्योंकि बहुत बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये बोल के ज़रूर से सामने वाले को ये रियलाइज़ भी करा देंगे कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, ठीक है। अब क्या होता है कि गुरु को क्योंकि बहुत नॉलेजेबल है, तो जो बहुत नॉलेजेबल बंदा होता है ज़रूर से अपनी बातें रखता है समाज में और लोग उसको सुनते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप ज़्यादा बात करते हो, या आपको पता है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही बात करते हो, लेकिन हाँ, आप फैक्टफुल बात करते हो, लोगों को पसंद भी आता है, ठीक है। अब इस घर की बात करें, ये ब्रेवरी का, सॉरी, इस घर में एक चीज़ और बता दें, यहाँ से पता चलता है आपका फैमिली और उनसे आपका कनेक्शन, और दूसरा कि आपके यहाँ पैसा रुकेगा कि नहीं रुकेगा। आपके लिए गुरु बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है आपका फैमिली से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप पैसे कमाएंगे और पैसे सेव भी करेंगे, ठीक है, नो डाउट। ओके, चलिए अब यहाँ आते हैं। ये घर जो होता है आपके फीलिंग्स का होता है, ठीक है, ब्रेवरी का होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मंगल का यहाँ होना आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, फीलिंग से भी स्ट्रॉन्ग है। मंगल का यहाँ होना अब बहुत अच्छा होता है। जैसे कुछ लड़कियाँ होती है जो बहुत भावुक हो जाती है, बहुत इमोशनल होती है, अभी रिसेंटली हमने उनकी कुंडली देखी है, उनके यहाँ चंद्रमा था, ठीक है। ये लोग बहुत भावुक होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका मंगल है ये बहुत स्ट्रांग होता है, सेपरेटिव टेंडेंसी होती है इनकी, लेकिन और बहुत स्ट्रांग होते हैं राहु की तरह, लेकिन राहु से कम होते हैं। तो ये यहाँ पे हैं, इसका मतलब कि आप ब्रेव है, ठीक है, वो भी सूर्य की राशि भी है, तो इसका मतलब कि आपका ब्रेव है, आप बहुत ब्रेव हैं। अब हमें ज़रा छोटा और बड़ा का बताएंगे तो आपके भाई भी दिखा रहा है इसमें, ठीक है, आपके भाई भी दिखा रहे हैं इसमें। चलिए अब इस घर की बात करें तो ये घर है आपके 4th हाउस हैप्पीनेस का। चंद्रमा का यहाँ ना बहुत अच्छा है, चंद्रमा शुक्र का साथ होना ये बता देता है कि आप गुड लुकिंग है, ठीक है। चंद्रमा शुक्र बुध का साथ होना ये बताता है कि आप गुड लुकिंग। शुक्र कहा गया, शुक्र स्वराशि होकर बैठे हैं, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब कि आप गुड लुकिंग हो गए हैं, क्योंकि यही अट्रैक्शन जनरेट करता है, ठीक है। और चंद्रमा भी इसके कारक होते हैं, शुक्र इसके बहुत अच्छे कारक होते हैं। चंद्रमा शुक्र किसी के अच्छे हो जाए तो उनको मॉडल स्टार ये सब बना देता है, ठीक है। ओके, तो अब इस घर की बात करें तो यहाँ पे आपका सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है और बुध बैठा है। तो इस केस में यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी, आपकी मम्मी को थोड़ा हेल्थ इशू आ रहा होगा। दूसरा कि सुख की बात करें तो सुख के लिए ये जगह बहुत अच्छा है, सुख मिल रहा है। थोड़ा सा डैमेज कर रहे हैं आपके सूर्य, बाकी ये जगह पे ये फुलफ़िल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें ठीक है। और राहु की दृष्टि की वजह से मम्मी पे आपको वही बता रहे थे जो हम, कि मम्मी को थोड़ी हेल्थ इश्यू आ रही है सूर्य और राहु की वजह से, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे कनेक्शन भी ये थोड़ा सा ख़राब कर रहा है मम्मी का, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भी है, तो सूर्य यहाँ अच्छा माना गया है, राहु की दृष्टि भी अच्छी मानी गई है, यानी आप रेंटेड हाउस में नहीं हैं, ठीक है, अपना घर भी बना लोगे आप,
ठीक है, मेहनत करेंगे तो। अब यहाँ शुक्र क्योंकि अपने ही राशि में बैठे हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में लड़के ज़्यादा आएंगे, क्योंकि शुक्र है अपनी ही राशि में है, तो ये लड़के आपकी लाइफ में ज़्यादा लाएंगे ही लाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पढ़ाई की और ज्ञान की। तो शुक्र भी एक गुरु ही थे, इसलिए आपको ये एजुकेशन फील्ड में भी अच्छा बनाएंगे। बहुत अच्छा नहीं कह रहे, बट ये आपको अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं किसी की दृष्टि है, नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ सिर्फ शुक्र की ही दृष्टि है, शुक्र ही है, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे से बेटर कहेंगे आपको, कुछ ख़राब बहुत नहीं है, बट दैत्य गुरु है इसलिए चलिए कोई बात नहीं है, सब कुछ बेटर है यहाँ पे, ठीक है। आपकी लाइफ में लड़के ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। 2 7 9 6, चलिए ठीक है। ये नंबर आपके मंगल का है और यहाँ केतु आके बैठे हैं, ये जॉब का घर है। अब यहाँ केतु आके बैठने का मतलब है आपको स्टेबल जॉब नहीं दे रहा है ये, ठीक है, स्टेबल जॉब नहीं दे रहा। और बात करें अगर शत्रु की, तो कोई एक शत्रु से आपको भय भी बनेगा, किसी शत्रु की वजह से आपका भय भी बनेगा, ठीक है, डर लगेगा, ठीक है। बात करें एक्सीडेंट की, छोटे मोटे आप एक्सीडेंट करोगे, ज़रूर से करोगे और आपको ब्लड निकलेगा, ठीक है। एक्सीडेंट से बिल्कुल बचे, ठीक है, एक्सीडेंट से बिल्कुल बचे। आपका मंगल ठीक नहीं है और मंगल को एक्सीडेंट का घर मिल गया है, प्लस उसको उसकी दृष्टि भी आ गई है इस पर, तो मंगल से बचे। केतु का मतलब ही है ऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी दृष्टि आ गई है, आपका एक्सीडेंट करवा रहा है केतु की वजह से, खून निकल रहा, ठीक है, एक्सीडेंट होगा तो खून निकलेगा ना, तो इस चीज़ से आप बचाव करें खुद का। बात ये बीमारी का भी है, ठीक है, तो मंगल की दृष्टि है, केतु भी है, एक ऑपरेशन तो कोई दिखा रहा है छोटा मोटा, उसके अलावा राहु की दृष्टि काउंट नहीं की जाती है। उसके अलावा 2 2 4 1 5, बहुत अच्छे, उच्च के गुरु की दृष्टि आ गई यहाँ पे, अब ये बचाने का काम कर देंगे, ठीक है। उच्च की दृष्टि आ गई है गुरु की, अब इस जगह से पॉजिटिव चार्ज लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब इसके असर पहले के मुकाबले थोड़े कम हो गए, लेकिन रहेंगे, कम हो गए हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा बचाव करके रहें, ठीक है। अब इस घर की बात करते हैं, ये 7th हाउस है जो आपके हस्बैंड का होता है, ठीक है। यहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी कि वो धार्मिक पर्सन है, जो आपके हस्बैंड आ रहे हैं वो धार्मिक होंगे। अब देखिए कि क्या इस पर किसी की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और किसकी है, किसी की नहीं है, सिर्फ शनि की दृष्टि है, ओके। शनि डिले करवाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा संघर्ष देते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। हम चेक कर लेते हैं, वैसे भी यहाँ से चेक की जाती है आपकी मैरिड लाइफ। शनि का यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही थी, बस एक शनि की दृष्टि थी, गुरु की राशि है इसलिए, गुरु का राशि है इसलिए, तो अच्छी बात है, बस शनि की दृष्टि है, एक यही था ना, लग्न में शनि बैठे हैं, शनि की दृष्टि है, ओके। तो यहाँ से चेक करते हैं हम, गुरु स्वराशि हैं, गुड, वेरी गुड, ये अच्छी बात हो गई। ठीक है, ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं नौमास है, तो इसमें आपको मैरिड लाइफ के बारे में चेक करते हैं। खुशियों में थोड़ी दिक्कत दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में खुशियों में थोड़ी अनबन दिखा रहा है। राहु है ना, राहु अनबन करता है, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत दिखा रही है। सामंजस्य है आप दोनों के बीच का, मैत्रीयता मतलब दोस्ती कितनी बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा है, यानी टोटल लग्न के स्वामी चंद्रमा होने का मतलब है शांति, ठीक है, इसकी दृष्टि भी यहाँ है, ये भी अच्छी बात हो गई। कोई और देख रहा है क्या, ठीक है, कोई नहीं देख रहा। चलिए ये दोनों घर बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। खुशी में थोड़ा सा राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरु भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और इसको देख रहे हैं, यानी इसको भी निकाल ले जाएंगे थोड़ी प्रॉब्लम के बाद भी, ठीक है। मंगल का देखना यहाँ नहीं, ठीक है, बाकी सब चलो अच्छी बात है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया दिखा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो इनकी दिक्कत है उसको हम लोग सही करेंगे। बृहस्पतिवार का फास्ट रहेंगे आप,
वाइफ सॉरी हस्बैंड आपके अच्छे आएंगे, ठीक है, बृहस्पतिवार का फास्ट रहेंगे। अब आइए इस घर के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ठीक है, अचानक आना और जाना होता है और छुपे हुए रहस्य होते हैं। तो छुपे हुए रहस्य के लिए गुरु तो बहुत बेहतरीन है, अचानक आने जाने की चीज़ों के लिए भी बेटर है ये। वो लाते नहीं है बट उसको बिगाड़ते भी नहीं है, लाने का काम राहु का होता है जो कि इनकी दृष्टि भी है, ठीक है, तो ये ला भी सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हो गई। और कोई और देख रहा? चलिए, कोई और नहीं देख रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ आपके गुरु और राहु की दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। चलिए, गुरु की दृष्टि का प्रभाव ये है, आपसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, खासकर लीवर उवर जैसे पेट पचाना उचाना, गैस बनना, ये सारी चीज़ें गुरु आपको यहाँ पे लाके दे रहे हैं। राहु की स्थिति में क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि अनैच्छिक, जितनी बॉडी में आपकी अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं उनसे रिलेटेड हो, जैसे कि श्वसन में प्रॉब्लम, ठीक है, और जितनी अनैच्छिक चीज़ें होती हैं वैसी प्रॉब्लम। और ये गुरु हैं ही, गैस बना ही रहे हैं, गैस से भी कई बार सांस की दिक्कत होती है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी क्लियरली दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा कोई इसको देख नहीं रहा है ना, नहीं देख रहा। यहाँ की बात करते हैं तो ये भाग्य के स्वामी ही हैं, आपके जाके लग्न में बैठे हैं, ये तो अच्छी बात है। और ये भाग्यवान बना रहे हैं आपको, प्लस मंगल की दृष्टि भी आ रही है, जो कि आपके लिए मंगल आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपके में परिश्रम बढ़ा रहे हैं आपके भाग्य में, ठीक है, थोड़ा इसको सही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इससे मंगल भी ठीक होंगे और शनि भी ठीक होंगे। हर दिन पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, मंगलवार को और शनिवार को, ठीक है, मंगलवार और शनिवार को 7 पढ़ें, बाकी सारे दिन 1 बार पढ़ें, इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। इस घर की बात करें, ये पिता का घर है, ठीक है, और आपके कर्म का घर है। पिता के घर में यानी 12 नंबर, ये भी बहुत बेटर है, यानी आपके पापा भी अच्छे हैं। अब यहाँ से आते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो केतु की 5वीं दृष्टि है, उसके अलावा गुरु की दृष्टि है, बहुत अच्छा, शनि की दृष्टि है। अब अंकल पे केतु की, गुरु की और शनि की दृष्टि आ गई है आपके आपके पिता पे। अब आपके पिता पे इतनी दृष्टि की वजह से गुरु का तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि गुरु की ही राशि है, आपके पिता एक धार्मिक पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। केतु की दृष्टि क्या करती है, आपसे इनका किसी तरीके से दूरी बना देंगे, ठीक है, केतु, और ये आप मिस भी करोगे, ठीक है। और शनि का मतलब क्या है, संघर्ष, ठीक है। अब संघर्ष इस क्षेत्र में क्या काम करेगा, ये है आपके कर्म का घर या बिजनेस का घर, या आपका एक्टिविटी, मतलब आप कितने एक्टिव हैं, कितने शांत हैं, तो इसमें आपके ये संघर्ष डाल रहे हैं। थोड़ा सा आपको और एक्टिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ सूर्य भी देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसको एक्टिव बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा और बुध की दृष्टि आपको लेस एक्टिव बना रही है, प्लस शनि भी, तो आपको थोड़ा सा और एक्टिव होना ही चाहिए आपके इस भाव को और अच्छा सा रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस घर की बात करें अगर, तो ये है आपके आय का घर, मतलब पैसा आने का घर। 1 नंबर यानी मंगल का है, मंगल को एक ये राशि मिली, एक ये राशि, मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए नहीं है, लेकिन ये आप यहाँ से पैसा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र की दृष्टि बन रही है, ठीक है, शुक्र मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की दृष्टि बन रही है, थोड़े संघर्ष है लेकिन आप पैसा निकाल लेंगे। अब बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में राहु आपको विदेश ले जाता है, ठीक है, तो आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ शुक्र की राशि भी का कनेक्शन बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, थोड़ा फिजिकली आप जल्दी वो इस चीज़ से बचिएगा बाबू, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्यार दिखा रहा है और यहाँ सेक्स दिखा रहा है, इन दोनों का बार बार कनेक्शन बन रहा, इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है, क्योंकि राहु की स्थिति आदती बनाती है, गलत आदत डालने की कोशिश करती है, ठीक है। ओवरऑल ये चार्ट बहुत प्यारा है, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं और करके रहेंगे, ठीक है। नमाज के बारे में हमने बताया ही, नमाज को और भी तरीके से देखा जाता है, लेकिन हम आपका पहले गोचर देख ले रहे हैं।
गोचर देखते हैं। आपका कोई क्वेश्चन नहीं था इसलिए आपका पूरा देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछते तो हम पॉइंट टू पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, वो मेरे लिए भी अच्छा रहता है। शुक्र स्वगृही हैं इस समय, मंगल आपके लगन में आए हुए हैं, गुरु भी आपके कर्म भाव में बैठे हैं, सूर्य भी उच्च के हुए हैं लेकिन राहु के साथ हैं, ठीक है। अब 2 2 4 1 5 राहु की वजह से आपकी फैमिली में थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हुआ है, ठीक है। शनि और चंद्रमा एक साथ है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके कर्म भाग्य भाव में ये अच्छा रिस्पांस दे रहे होंगे क्योंकि आपके लिए शनि भी अच्छे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करवा रहे हैं लेकिन रिजल्ट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, राहु की दृष्टि बन रही है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से तो तब ज़्यादा खतरनाक होता है जब आपकी मैरिज शादी हो गई रहती है, तो ये आपके हस्बैंड से झगड़े करवाता है, लेकिन इस समय बस आपका खर्चा करवा रहा होगा। और ये है आपकी फैमिली, तो फैमिली से राहु का कनेक्शन आपका बोलचाल पे थोड़ा सा प्रभाव पे आएगा, आप थोड़े झगड़े ज़्यादा करोगे, इससे बचिएगा, ठीक है। झगड़े नहीं करिएगा और फैमिली से अच्छे कनेक्शन बना के रखिएगा, क्योंकि आप नहीं, ये आपके ग्रह करवा रहे हैं। 4 1 5 भाग्य को लेके आप बहुत टेंशन में रहेंगे इस बीच, मतलब भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बेटर लाइफ मिलेगी, क्या होना चाहिए, सब कुछ आप अभी ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि केतु की दृष्टि है, ठीक है। फिर यहाँ पे राहु, फिर आपके लग्न पे, अब लग्न पे केतु के देखने का मतलब ही है कि आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आप खुद को लेके ज़्यादा सोच रहे हो किसी विषय पे, ये दिखा रहा है केतु, ठीक है। मंगल का आपके पहले घर में होना, आपको थोड़ा इस बीच गुस्से से खुद को काबू में रखना है। गुरु का स्वगृही होना बहुत अच्छा है। अब गुरु यहाँ पे आ जाएंगे चंद्रमा के साथ राहु की असर को कम करने के लिए, जो अभी तक प्रॉब्लम थी वो कम होने लगेंगे, ठीक है। जब यहाँ आ जाएंगे गुरु, तो इसके मतलब ये यहाँ वाले घर पे देखेंगे सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ, ठीक है। अभी केतु का यहाँ होने का मतलब है कि आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, केतु, ठीक है, तोड़ ही देंगे यहाँ पे, ओके। बाकी सब बहुत अच्छा है, कोई भी परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेटर जा रहा है। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप आराम से हमें क्वेश्चन पूछिए, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी सब कुछ बहुत बेटर है, सब्सक्राइब करिए और लोगों से करवाइए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।